अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोहार एमआईएम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मजलिस के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा झकझोर देने वाली खबर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब को लेकर अपडेट सामने आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश में सलार मिल्लत असदुद्दीन वैसी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, मगर विपक्ष पार्टियों को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है एमआईएम के क्रेज को देखकर कि वारिस पठान साहब पर सियाही फेंक दी है। मगर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब वारिस पठान साहब ने क्या मस्त जवाब दिया है, इसको ज़रूर सुने। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इंदौर आए आप और मेरे साथ वारिस भाई, आज आप पहली बार इंदौर आए और आपके साथ जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहना हुई? अरे साहब, उल्टा चला रहे हो आप लोग। अगर कोई मेरा फैन है, मैं दरगाह पे चादर चढ़ा रहा हूँ, आया मुझे बेचारा जिस तरह सब लोग फुल फोर्ची कर रहे थे, हार बिना बोला वारिस भाई आपको बुरी नजर न लगे, मैं आपको काजल लगाना चाहता हूँ। तो आप बोलते कोई काला करेगा हूँ? अरे जमात का आदमी है, कोई नहीं करता, सब मोहब्बत करते हैं हमसे। वाले लोग थे, उन्होंने उसको अरेस्ट किया, मैं क्या कर सकता हूँ? उसका कहना है आरोपी का कि जिसने आपका मुंह का जो काली पोती है, उसका ये कहना है कि आप देशद्रोही बातें करते हैं, मुस्लिम समाज का नाम बदनाम करते हैं। अरे उसका कहना नहीं, कांग्रेसियों का कहना है। पुलिस का स्टेटमेंट है, 25 सेक्शन नॉट एडमिसेबल इन एविडेंस। आप ये कांग्रेसियों का डर इंदौर में समझ में आ गया, और अब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मध्य प्रदेश में कामयाब हो गया। वारिस भाई, आपने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था सीएनआरसी के दौरान कि 15 करोड़ मुस्लिम 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ रहे हैं, तो क्या उसी के तहत आपका मुंह काली कर दिया आज? अरे क्या बात करते हो बयान का? तो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया, आपने नहीं चलाया क्या? 1500 वर्सेस 100 बोला तो 15 करोड़ चला दिए। दो पब्लिसिटी हमको क्या? 80 बनाम 20 का क्या हुआ, जरा पूछो ना। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? 80 बनाम 20 क्या हो रहा है, जरा मालूम करो। उत्तर प्रदेश में क्या आपकी उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया है असद ओवैसी साहब ने, जिसके हमारे कन्वेयर है बाबू सिंह कुशवाहा साहब, हमारे साथ में अमान मिश्रा साहब, तो हमारा जो ये मोर्चा है ये इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी रीत से कामयाब होगा। और हमको यकीन है इस मरतबा उत्तर प्रदेश की आवाम हमको मोहब्बतों से, दुआओं से और वोटों से नवाजेगी, और हमारे काफी एमएलए जीतकर लखनऊ में जाएंगे विधानसभा। अयोध्या के बाद अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बात की जा रही है, मथुरा काशी की बात करेंगे। अच्छा वारिस भाई, ये जो ऐसी घटना होती है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? अपने घर की जमीन को मजबूत करिए। याद रखिए मेरी इस बात को कि कहीं आपको पछतावा ना हो जाए कि एक दीवाना कह रहा था पुकार पुकार कर हमसे कि घर के बाहर खतरा है तो घर वालों को तैयार करो उन खतरे से मुकाबला करने के लिए। अगर आप किसी गैर पर भरोसा करेंगे तो याद रखिए ये तमाम सियासी पार्टियां बीजेपी को नहीं रोक पाई 2014 में संसद पार्लियामेंट के इलेक्शन में, 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में, 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में। फिर ये गलती मत करिए। मैं यकीनन इस बात को मानता हूं कि हम तूफानों में, बातिल ताकतों के तूफानों में हम घिरे हुए हैं। मैं जानता हूं इस बात को कि 22 बच्चों को गोली मारकर CAA के प्रोटेस्ट में उनको कत्ल कर दिया गया, मगर क्या आप मरने वालों को इस तरह की खराज अकीदत पेश करेंगे? क्या आप जिन गौ रक्षकों ने मासूम लोगों को मारा, क्या आप उनके मारने तक पीटने की तकलीफ को इस तरह से उनको मुकाबला करेंगे इंसाफ के लिए? याद रखिए, इंसाफ उसी लोगों को मिलता है जो अपना हक मांगती है। याद रखो, अगर तुम इंसाफ भीख के तौर पर मांगोगे, हिस्सेदारी अगर भीख के तौर पर मांगोगे, नहीं मिलेगा। आपको मुत्तहिदा तौर पर उठकर एक आवाज में शीशा पीला हुई दीवार बनकर अपने हक का मुतालबा करना पड़ेगा, जो भारत के संविधान में आपको इजाजत है। मेरी आपसे अपील है कि दोबारा गलती मत करिए। याद रखिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, RLD हो, ये झूठी बातें आपसे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको कि हम रोकेंगे फिरका परस्ती को। नहीं रोकेंगे फिरका परस्ती को। जो लोग मेरी बात को नहीं समझ पा रहे उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक जगह पर दो लोग बैठकर एक बिरयानी खा रहा है और एक शोरबा पी रहा है, और एक ललचावी नजर में पिछड़ा समाज के दो लोग बैठकर देख रहे हैं, उसमें कल संख्यक समाज का भी एक मुसलमान है, 3 कमजोर लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग, एक बिरयानी खा रहा है, एक शोरबा पी रहा है। एक दिन देखता है, दूसरा दिन देखता है, तीसरा दिन देखता है, क्योंकि घर में फाका कशी है, और तीसरे दिन हिम्मत करके तीनों जाकर उनसे कहते हैं कि भैया हमको भी बिरयानी खिला दो, हमको भी शोरबा खिला दो।
तो दोनों उठकर उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं, उसको मारते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू आकर हमसे अपना हक पूछे। तो अचानक लोग देखते हैं कि एक तरफ से कोई अखिलेश नाम का शख्स आ रहा है, कोई आदित्यनाथ नाम का एक शख्स आ रहा है और कोई बसपा से कोई आ रहा है, और तीनों आकर मारने वालों को कहते हैं रुको, और फिर हमसे कहते हैं कि देखो तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको मारने से बचाएंगे। मुझे क्यों मारा गया? क्योंकि मैं बिरयानी और शोरबा का मुतालबा कर रहा हूं, मैं हिस्सेदारी का मुतालबा कर रहा हूं। और फिर ये लोग जाकर उन मारने वालों से कहते हैं कि हम चले, हमको वोट मिल जाएगा, तो उसके बाद उसको मारते रहो, उसको उसका हक मत दो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, डर डर कर क्यों घुट घुट के जिंदगी गुजारेंगे? अगर मेरे घर के सामने खतरा है तो मैं अपने घर वालों को तैयार करने की हम बात कर रहे हैं। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस आपकी मताए अजीज है। आप जमीनी सतह से अपनी लीडरशिप को पैदा करिए। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए, अपने अना की तस्कीन के लिए नहीं आया। अल्लाह बेहतर जानता है मेरे दिल का हाल। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, इन कमजोरों को आप कामयाब करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मैं जानता हूं कि छपरौली विधानसभा में न स्कूल है, न अस्पताल है, कुछ नहीं है। आप बताइए कि जो आरएलडी से जीता था वो बीजेपी में चला गया नहीं गया? जो बीजेपी का प्रत्याशी है ही नहीं है, किस बुनियाद पर आप वोट का मुतालबा कर रहे हैं मुझसे? क्या गारंटी है वो कि दोबारा बीजेपी में ना चला जाए? क्या ये बात सच नहीं है कि जिसको बीजेपी से टिकट नहीं दिया वो आरएलडी में आ गया? और आप क्या करेंगे? आप दरी बिछाएंगे क्या? जिंदगी में सिर्फ हराना आपका मकसद है? मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद जीतना है। यकीनन हम हराएंगे अपने इत्तेहाद से, यकीनन हम हराएंगे अपनी हिस्सेदारी से, यकीनन हम फिरका परस्ती को, बीजेपी संघ परिवार को हराएंगे भागीदारी से। मगर हम अगर सिर्फ हराएंगे के नाम पर वोट देंगे तो आपको मुझे क्या हासिल हो रहा है? मेरे मुकद्दर में नाइंसाफी लिखे जाएगी, याद रखिए। भीख मांगने से इंसाफ नहीं मिलता। उठकर खड़े होकर कमजोरों का साथ देकर बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इंसाफ भी होगा, इज्जत भी मिलेगी।